फुसफुसाते हुए पाइन्स का शहर भयानक रूप से शांत था। पेड़ों से हवा चल रही थी। अनदेखे पैरों के नीचे पत्ते चरमरा रहे थे। ढलती रोशनी में परछाई नाच रही थीं। यह एक ऐसा शहर था जो अपनी सांस रोककर बैठा था। फुसफुसाते हुए पाइन्स पुराना था, बहुत पुराना। इसका इतिहास भूली हुई कहानियों और फुसफुसाते हुए रहस्यों का ताना बाना था। शहर के लोग अपने आप में ही रहते थे। वे उन चीजों में ताक झांक न करने से बेहतर जानते थे जिन्हें अछूता छोड़ देना सबसे अच्छा था। वे खामोशी को समझते थे। फुसफुसाते हुए पाइन्स के दिल में एक राज था, एक राज जो शहर पर एक भूत की तरह मंडरा रहा था। ढहती दीवारों और बंद खिड़कियों वाला एक राज जिसे ब्लैकवुड मनोर के नाम से जाना जाता है। ब्लैकवुड मनोर विधवा की पहाड़ी के ऊपर खड़ा था, जो शहर के ऊपर था। यह कभी भव्य था, एक बीते युग का प्रमाण। अब यह लकड़ी और पत्थर की सड़ती हुई लाश थी। इसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह बिना कुछ देखे बाहर घूर रही थीं। हवेली दशकों से खाली थी। किसी ने भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। अजीबोगरीब घटनाओं और अस्पष्टीकृत शोरों की फुसफुसाहट ने शहरवासियों को दूर रखा। ये परछाई और खामोशी की जगह थी, एक ऐसी जगह जहां समय ठहर गया। लोहे के फाटक जंग लगे और मुड़े हुए एक खुले हुए मुंह की तरह खुले हुए थे। सामने के दरवाजे तक जाने वाला रास्ता मृत पत्तों के कालीन के नीचे खो गया था। हवेली के आसपास की हवा भारी, अनदेखे दुखों से भरी हुई महसूस होती थी। यह एक ऐसी जगह थी जिससे बचना था। थॉमस, एक युवा यात्री, अचानक बारिश में फंस गया। आकाश खुल गया था, बारिश की झड़ी लगा दी थी। बिजली चमकी, आगे की सड़क को रोशन कर दिया। उसे आश्रय की जरूरत थी और जल्दी। उसने अपनी आंखों से बारिश पहुंची, अंधेरे में आंखें मूंद लीं। तभी उसने उसे देखा। दूर एक धुंधली सी रोशनी टिमटिमा रही थी। तूफान में एक प्रकाश स्तंभ। उसके अंदर आशा का संचार हुआ। उसने अपनी गति तेज कर दी। उसकी आंखें दूर की रोशनी पर टिकी थीं। जैसे जैसे वह करीब आया, उसने महसूस किया कि रोशनी विधवा की पहाड़ी की चोटी से आ रही थी, ब्लैकवुड मनोर से। झिझक ने उसे जकड़ लिया। उसने कहानियां सुनी थीं, लेकिन तूफान चलता रहा और उसके पास जाने के लिए और कहीं नहीं था। उसने लोहे के फाटक धकेले और हवेली की ओर चल दिया। बिजली की एक चमक ने ऊंचे यार्ड को रोशन कर दिया और थॉमस ने देखा कि चमकती आंखों का एक जोड़ा उस पर टिका हुआ है। धीमी गड़गड़ाहट ने उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपी भेज दी। परछाई से एक काली बिल्ली निकली। उसका चिकना कोट अंधेरे में मिल गया। बिल्ली ने अपनी पीठ झुकाई और फुफकारी। उसकी आंखें थॉमस को कभी नहीं छोड़ती। उसने अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की। बेचैनी की भावना उस पर छा गई। उसने इसे अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन बिल्ली की अटूट निगाहें बेचैन कर रही थी। बिल्ली मुड़ी और हवेली की ओर चल पड़ी। उसकी पूंछ ऊंची थी। ये सामने के दरवाजे पर रुक गई। थॉमस को देख रही थी, मानो उसे अंदर बुला रही हो। वह जानता था कि उसे वापस मुड़ना चाहिए, लेकिन तूफान चलता रहा और बिल्ली का निमंत्रण अजीब तरह से सम्मोहक था। उसने एक गहरी सांस ली और उसके पीछे अंदर चला गया। भाग 5। हवेली के अंदर। ब्लैकवुड मनोर के अंदर की हवा धूल और सड़ांध से भरी हुई थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और पुरानी हवेली की चरमराहट ही एकमात्र आवाज थी। उसने जो धुंधली रोशनी देखी थी, वह मुख्य हॉल में एक चिमनी से टिमटिमा रही थी। काली बिल्ली चली गई थी। थॉमस सावधानी से अंदर कदम रखा। उसकी आंखें अंधेरे में समायोजित हो रही थीं। वह बंद खिड़कियों से बारिश की आवाज सुन सकता था। हवा भारी महसूस हो रही थी, मानो अनदेखी चीजों से दबी हो। वह इस भावना को दूर नहीं कर सका कि उसे देखा जा रहा है। वह अंधेरे कमरों में घूमता रहा, हर एक भूले हुए जीवन और फीकी भव्यता की कहानी कह रहा था। संगीत कक्ष के कोने में एक भव्य पियानो खामोश खड़ा था। उसकी चाबियां धूल से ढकी हुई थीं। शतरंज का एक अधूरा खेल पुस्तकालय में एक मेज पर बिना रुके पड़ा था। भाग 6। आंखें जो पीछा करती रहीं। भव्य भोजन कक्ष में उसकी निगाहें चिमनी के ऊपर लटके एक बड़े चित्र पर गईं। यह चित्र पूरे कमरे पर हावी था, जैसे कि यह किसी रहस्य को छुपा रहा हो। इसमें एक आदमी को एक पाउडर विग और एक मखमली जैकेट में दिखाया गया था। उसकी कड़ी निगाहें कमरे पर टिकी हुई थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी को भी बेचैन कर सकती थी। जैसे ही थॉमस ने चित्र को देखा, उसने अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की।
ये ठंडक सिर्फ शारीरिक नहीं थी बल्कि मानसिक भी थी। पेंटिंग में आंखें उसका पीछा करती हुई प्रतीत हो रही थीं। ये एक भ्रम था या कुछ और, थॉमस समझ नहीं पा रहा था। उसने अपना सिर हिलाया, बेचैन करने वाली भावना से खुद को छुटकारा दिलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यह भावना इतनी गहरी थी कि उसे हिलाना मुश्किल हो रहा था। यह सिर्फ एक पुरानी पेंटिंग थी, रोशनी की एक चाल। लेकिन थॉमस के मन में संदेह बना रहा, लेकिन यह एहसास बना रहा, हर गुजरते पल के साथ मजबूत होता गया। थॉमस का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह चित्र में आदमी की निगाहों से बच नहीं सका। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह हर समय उसे देख रहा हो। वह चित्र से पीछे हट गया। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। उसे लगा कि उसे तुरंत वहां से निकलना चाहिए। उसे घर से बाहर निकलना था। वह तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ा। वह जाने के लिए मुड़ा, लेकिन रास्ता अवरुद्ध था। उसके सामने एक अजीब सी बाधा खड़ी थी। काली बिल्ली उसके सामने खड़ी थी। उसकी चमकती आंखें उस पर टिकी हुई थीं। यह बिल्ली किसी रहस्यमय शक्ति का प्रतीक लग रही थी। उसकी छाती में गहरी गड़गड़ाहट गूंज रही थी। थॉमस ने महसूस किया कि वह एक अजीब और खतरनाक स्थिति में फंस गया है। भाग 7। बिल्ली का राज। बिल्ली की आंखें एक अप्राकृतिक रोशनी से जलती हुई प्रतीत हो रही थीं, जैसे वे किसी गहरे रहस्य को छुपा रही हों। और थॉमस ने महसूस किया कि डर की एक लहर उसे जकड़ रही है। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसे लगा जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति के सामने खड़ा है। गुर्राहट तेज हो गई, खामोश घर में गूंज उठी। हर कोने से आती आवाजें उसे और भी भयभीत कर रही थीं। उसने बढ़ते हुए आतंक के साथ महसूस किया कि ध्वनि बिल्ली के गले से नहीं बल्कि किसी और चीज से आ रही है। ये ध्वनि किसी अज्ञात शक्ति की थी, बल्कि किसी और चीज से आ रही है, कुछ प्राचीन और दुष्ट। ये एक प्राचीन कलाकृति की तरह था जो अंधेरे में चमक रही थी। हवा अनदेखी ऊर्जा से छटक रही थी और कमरे में परछाइयां मंडराती और मुड़ती हुई प्रतीत हो रही थीं। ये दृश्य किसी बुरे सपने जैसा था और कमरे में परछाइयां मंडराती और मुड़ती हुई प्रतीत हो रही थीं, जैसे वे किसी अदृश्य शक्ति के इशारे पर नाच रही हों। बिल्ली एक तरफ हट गई, जिससे उसके पीछे अंधेरे का एक घूमता हुआ भंवर दिखाई दे रहा था। ये भंवर किसी दूसरे आयाम का द्वार लग रहा था, जिससे उसके पीछे अंधेरे का एक घूमता हुआ भंवर दिखाई दे रहा था। थॉमस ने महसूस किया कि वह इस भंवर में खींचता जा रहा है। थॉमस ने महसूस किया कि एक ठंडा हाथ उसके दिल के चारों ओर बंद हो रहा है। उसके फेफड़ों से हवा निचोड़ रहा है। उसकी सांसें थमने लगीं। उसके फेफड़ों से हवा निचोड़ रहा है। बिल्ली फुफकारी। उसकी आवाज अब एक छोटे जानवर की नहीं थी, बल्कि एक गहरी कर्कश आवाज थी जो पृथ्वी की गहराई से आती हुई प्रतीत हो रही थी। उसकी आवाज अब एक छोटे जानवर की नहीं थी, बल्कि एक गहरी कर्कश आवाज थी जो पृथ्वी की गहराई से आती हुई प्रतीत हो रही थी। यह आवाज किसी प्राचीन राक्षस की तरह थी, बल्कि एक गहरी कर्कश आवाज थी जो पृथ्वी की गहराई से आती हुई प्रतीत हो रही थी। ये समय से भी पुरानी भाषा में बोलता था। इसके शब्द थॉमस के दिमाग में रेंगते थे। ये समय से भी पुरानी भाषा में बोलता था। इसके शब्द थॉमस के दिमाग में रेंगते थे, उसे दहशत से भर देते थे। तब वह समझ गया। इसके शब्द थॉमस के दिमाग में रेंगते थे, उसे दहशत से भर देते थे। तब वह समझ गया कि वह एक जाल में फंस गया था, उसे दहशत से भर देते थे। तब वह समझ गया वह एक जाल में फंस गया था, एक ऐसा जाल जिससे निकलना असंभव था। वह एक जाल में फंस गया था। यह जाल किसी प्राचीन शक्ति का था जो उसे धीरे धीरे अपनी ओर खींच रही थी। भाग 8। फंसा हुआ। बिल्ली के पीछे अंधेरे का भंवर धड़क रहा था और थॉमस जानता था कि कोई बचाव नहीं है। परछाई उसके लिए पहुंची, ठंडी और स्याही जैसी काली। दहशत उसके माध्यम से बढ़ी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे घूमते हुए रसातल की ओर घसीटा जा रहा था। उसकी चीखें अंधेरे में निगल ली गई। अंधेरे में डूबने से पहले उसने आखिरी चीज देखी। वह थी बिल्ली की चमकती आंखें, जो ठंडे प्राचीन मनोरंजन से भरी थीं। फिर सब कुछ काला हो गया। ब्लैकवुड मनोर ने एक और शिकार का दावा किया था। हवेली की दीवारों के भीतर सामने आई दहशत से बेखबर बाहर तूफान चलता रहा। बारिश गिरती रही, थॉमस की उपस्थिति के किसी भी निशान को धो रही थी। वह चला गया था, अंधेरे में पूरी तरह से निगल गया था। उसका भाग्य अज्ञात था। भाग 9। रहस्य बना हुआ है। अगली सुबह तूफान बीत चुका था, एक भयानक शांति छोड़कर।
ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने एक गहरी सांस ली हो और अब सब कुछ स्थिर हो गया था। फुसफुसाते हुए पाइन्स पर सूरज उगाया, शहर पर लंबी परछाई डाल रहा था। यह एक नया दिन था, लेकिन रहस्य अभी भी हवा में तैर रहा था। जीवन चलता रहा जैसा हमेशा चलता था। लोग अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन उनके दिलों में एक अनजाना डर था। ब्लैकवुड मनोर पहाड़ी पर चुपचाप खड़ा था। इसके रहस्य इसकी ढाती दीवारों के भीतर सुरक्षित थे। ये एक समय की गवाही दे रहा था, जो अब केवल कहानियों में जीवित था। थॉमस को किसी ने हवेली में प्रवेश करते नहीं देखा था। वह चुपचाप अंदर चला गया, जैसे कि उसे किसी ने बुलाया हो। उसके भाग्य के बारे में कोई नहीं जानता था। हवेली के अंदर क्या हुआ, यह एक रहस्य ही बना रहा। वह बस गायब हो गया। ब्लैकवुड मनोर में खोई हुई आत्माओं की लंबी सूची में एक और नाम जुड़ गया। यह सूची हर साल लंबी होती जा रही थी। शहरवासियों ने हवेली से परहेज किया। उनकी फुसफुसाहट हवा में चल रही थी। वे जानते थे कि वहां कुछ गलत था, लेकिन कोई भी सच का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाया। और काली बिल्ली का क्या? यह एक रहस्य था जो और भी गहरा हो गया था। कुछ लोग कहते हैं कि यह अभी भी ब्लैकवुड मनोर के हॉल में घूमती है। इसकी चमकती आंखें देख रही हैं, अगली अनसुनी आत्मा के अपनी पहुंच के भीतर भटकने की प्रतीक्षा कर रही हैं। यह एक चेतावनी थी जो हर किसी को याद दिलाती थी कि कुछ रहस्य कभी हल नहीं होते। सच्चाई फुसफुसाते हुए पाइन्स में बहुत सी चीजों की तरह छाया और मौन में डूबी हुई है। यह एक ऐसा रहस्य था जो शायद कभी उजागर नहीं होगा।